हेलो बच्चों, वेलकम टू माय वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स के बारे में। आखिर इमेज फॉर्मेशन डायग्राम बनता कैसे है मिरर्स के लिए। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर, एक होता है कॉनकेव, दूसरा होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इमेज फॉर्मेशन के लिए 4 रूल्स हैं। कितने रूल्स हैं? 4 रूल्स आर देयर फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर के रूल के बारे में सबसे पहले हम समझते हैं। इसके वो 4 रूल कौन कौन से हैं। तो इसका जो 4 रूल है, सबसे पहला जो रूल है वो क्या कहता है कि अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगी। ठीक है, जैसे ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस और ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है इसका प्रिंसिपल फोकस। तो कोई भी रे अगर पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो कहाँ से होके जाएगी? वो जाएगी फोकस से होके। अगर यहाँ से भी आ रही है पैरेलल तो वो कहाँ से होके जाएगी? फोकस से होके। एरो से हम इसका डायरेक्शन शो करते हैं, ठीक है, रे का। तो ये तो हो गया फर्स्ट रूल के बारे में। अब कॉनकेव का जो सेकंड रूल है वो है जस्ट इसका अपोजिट, कि अगर कोई भी रे प्रिंसिपल फोकस से होके आएगी तो वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी पैरेलल। ठीक है, तो ये कोई भी रे अगर फोकस से होके आई है तो वो क्या हो जाएगी? पैरेलल। अगर कोई भी रे फोकस से होके आई है तो वो क्या हो जाएगी? पैरेलल। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, और थर्ड रूल इसका क्या कहता है? अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है, मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है या वहाँ से होके जा रही है, तो वो उसी रास्ते से क्या होगा? वापस चले जाएगी। देखो, जैसे कि अगर कोई भी रे ऐसे करके सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आई है तो वो इसी रास्ते से क्या होगा? वापस चले जाएगी। ठीक है, कोई भी रे ऐसे करके सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आई है तो वो इसी रास्ते से क्या होगा? वापस चले जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया थर्ड रूल के बारे में। फोर्थ रूल क्या कहता है उसको समझ लेते हैं। अगर कोई भी रे पोल पे होके आएगी, पोल पे, ठीक है, पोल पे आके इंसिडेंट करेगी मिरर के, तो वो उसी एंगल से क्या होगा? वापस चले जाएगी। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रही होगी वो रहे इंसिडेंट एंगल, उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल वो क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाएगी। मतलब एंगल आई जो होगा वो एंगल आर के इक्वल होगा। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस है वो एज अ नॉर्मल एक्सिस काम करेगा। ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ रूल के बारे में। ठीक है, कॉनकेव के। अब हम समझते हैं कॉन्वेक्स के लिए। दूसरा टाइप का मिरर कौन सा होता है? कॉन्वेक्स। फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी यहाँ पे 4 रूल हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? विच इज कर्व्ड आउटवर्ड, जो आउटवर्ड कर्व होता है। ठीक है, तो सबसे पहला रूल क्या है? जो बाहर की तरफ कर्व होता है वही होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, और इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो ये रहा, और जो इसका जो फोकस होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो होगा राइट साइड में। ठीक है, वो होगा कहाँ? राइट साइड में। ठीक है, कर्वेचर ऐसे बनेगा तो सेंटर यहाँ पे आएगा और इसका जो फोकस है वो यहाँ पे आएगा, और ऑब्जेक्ट जो है वो हम मिरर के सामने रखेंगे। तो सबसे पहला रूल क्या है? पहला रूल यही है कि अगर कोई भी रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और ये इसके पैरेलल आई है। ठीक है, तो ये तो रिफ्लेक्ट होगी क्योंकि ये मिरर है। ठीक है, तो कैसे रिफ्लेक्ट होगी? ये कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, और जब हम इसको पीछे की तरफ ऐसे करके एक्सटेंड करेंगे तो ये फोकस से होके जाएगी। जो इमेजिनरी रे होगी उसकी वो कहाँ होके जाएगी? फोकस से होके, क्योंकि ये मिरर है, इसने तो रिफ्लेक्ट कर दिया ऊपर की तरफ। ठीक है, तो मगर जब इसको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये कहाँ से होके जाएगी? फोकस से होके। सेकेंड रूल इसका क्या है? वो सेम यही है, जस्ट इसका अपोजिट। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट। ये है इसका फोकस और ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई भी रे अगर फोकस की तरफ आ रही है, अगर इसे फोकस की तरफ जाना होता, फोकस की तरफ आ रही है अगर कोई भी रे, तो वो रिफ्लेक्ट होके क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। जैसे कि अगर कोई भी रे फोकस की तरफ जाना चाह रही है तो वो रिफ्लेक्ट होके क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। अगर हम इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो कहाँ होके जा रही है? ये फोकस की तरफ होके जा रही है। ठीक है, तो ये है इसका सेकंड रूल। ठीक है, थर्ड रूल क्या कहता है? थर्ड रूल ये कहता है अगर कोई भी रे
सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आएगी तो वो जस्ट उसी पाथ से क्या होगा, वापस चले जाएगी। ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है इसका प्रिंसिपल फोकस। अगर कोई भी रे ऐसे करके सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाना चाहेगी तो वो उसी पाथ से क्या होगा, वापस चले जाएगी। जैसे कि अगर मैं इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करूँगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, मगर ये मिरर है, ये रिफ्लेक्ट कर देगा तो उसी पाथ से क्या है, ये वापस चले गई। ठीक है, कुछ इस तरह से अगर सेंटर ऑफ द कर्वेचर की तरफ जाना चाहेगी तो उसी रास्ते से क्या होगा, वापस चले जाएगी जिस पाथ से वो आई है। और सबसे लास्ट रूल जो है वो इसका ये कहता है कि अगर कोई भी रे, ये है इसका पोल, अगर कोई भी रे ऐसे करके इसके पोल पे आकर के रिफ्लेक्ट होगी तो वो क्या होगा, जिस एंगल से आई है वो उसी एंगल से क्या होगा, वापस चले जाएगी। जिस एंगल से आई है उसी एंगल से क्या होगा, वो वापस चले जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया दोनों मिरर्स के बारे में। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम समझते हैं इसके कुछ केसेस के बारे में। ओके, तो इसके कौन कौन से केसेस हैं हम उसको समझते हैं। आपके बुक में एक चार्ट दिया होगा कि एक ऑब्जेक्ट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी। एक ऑब्जेक्ट है, फोकस पे रखा हुआ है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी। ठीक है, इमेज बनने के लिए हमको कोई भी दो रूल फॉलो करने होंगे। दो रूल इसलिए क्योंकि इमेज वहीं बनती है जहाँ पे कोई भी दो रेज आपस में आके इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, इमेज फॉर्म होगी। इसीलिए मैंने कहा इसमें 4 रूल्स में से हमको कोई भी 2 रूल्स फॉलो करने हैं। ठीक है, वो कैसे अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखते रहना। ओके, तो सबसे पहले हम कॉनकेव के रूल को, कॉनकेव के इमेज फॉर्मेशन को समझते हैं। सबसे पहला जो केस है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, फ्रंट में है कॉनकेव मिरर के। अब उसकी पोजीशन हम ये लिख देते हैं बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे जब ऑब्जेक्ट रखा होगा तब इमेज कहाँ बनेगी उसको समझते हैं। ठीक है, तो ये रहा कॉनकेव मिरर। ठीक है, और एक जो ऑब्जेक्ट है वो रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। ठीक है, यहाँ पे, तब इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी उसको समझते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें 4 रूल्स में से हमें कोई 2 रूल फॉलो करने हैं। ठीक है, तो पहला रूल क्या है कि जब कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। तो वो फोकस से होके चलेगी, तो उस ऑब्जेक्ट पे से रे आई और वो फोकस से होके चल गई। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें तब दिखता है जब उस ऑब्जेक्ट पे से रे हमारी आंखों पे पड़ती है। ठीक है, तब वो ऑब्जेक्ट हमें दिखता है, तो वो रे आई और वो रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से होके चलेगी। दूसरा रूल क्या कहता है, अगर वो फोकस से होके जाएगी तो वो क्या होगा, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आकर के इसने इंटरसेक्ट किया है तो इसका जो इमेज जो है वो कहाँ पे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। मगर कैसी बनेगी इमेज, इन्वर्ट इमेज बन रही है। देखिए, उल्टी बन रही है ना इमेज, इसलिए इमेज जो है कैसी बनेगी, इन्वर्ट इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट रूल, फर्स्ट केस। मतलब अब जो इसका जो सेकंड केस है वो क्या कहता है उसको समझते हैं कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो होगा बहुत दूर रखा होगा, कहाँ पे, इनफाइनाइट पे, तब क्या होगा, इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी उसको समझते हैं। ये है फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा है, ठीक है, इनफाइनाइट के लिए मैं जो रे है ऐसे डॉटेड बना दे रहा हूँ, तो वहाँ से रे आएगी एक पैरेलल, मैंने कहा एक पैरेलल रे आई और वो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके। ठीक है, ऐसे ही दूसरी रे मैंने कहा एक पैरेलल आई है तो वो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके। तब उस कंडीशन में जो उसकी इमेज जो है वो कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे फोकस पे आके कट कर रही हैं दोनों रेज। कोई भी 2 रेज इंटरसेक्ट करनी चाहिए तो दोनों रेज आपस में क्या, फोकस में आके इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो उस कंडीशन में जो इमेज जो है वो कैसी बन रही है, पॉइंट इमेज बन रही है। पोजीशन क्या है उसकी, एट दी फोकस। ठीक है, कैसी बन रही है, पॉइंट इमेज एट दी फोकस। और ये जो रेज जो हैं ये सब रियल रेज हैं। जो डॉटेड लाइन से जो रेज बनती हैं, जो मिरर के पीछे जाके बनती है, जो वो होती है इमेजिनरी रे, और ये कैसी है, रियल रे।
तो इस इमेज का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, रियल इमेज। इस कंडीशन में भी और इस कंडीशन में इमेज कैसी होगी, रियल होगी। ठीक है, तो अब इसके थर्ड केस को समझते हैं। थर्ड केस क्या है, देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ चुका था सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड। ठीक है, अब जो थर्ड केस होगा कि ऑब्जेक्ट जो होगा वो कहाँ पे रखा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तब उस कंडीशन पे देखते हैं इमेज कहाँ बनेगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, ये है इसका फोकस और ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, तो हमें कोई भी दो रूल फॉलो करने हैं। तो एक रे ऐसे करके आई और वो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके। ये पैरेलल आई कहाँ से होके गई, फोकस से होके। और एक दूसरी रे है वो फोकस से होके गई और वो क्या हो गई, वो हो गई पैरेलल। ठीक है, वो क्या हो गई, पैरेलल। तो उसकी जो इमेज जो है वो कहाँ पे बन रही है, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट नीचे। ठीक है, और उसका जो साइज है वो क्या है, इक्वल है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इमेज जो है वो इक्वल बनेगी। और कैसी बनेगी, इन्वर्ट बनेगी। और रियल होगी या इमेजिनरी, रियल रेस से बन रही है तो इमेज कैसी होगी, रियल इमेज होगी। तो उसका नेचर कैसा होगा, रियल होगा। ठीक है, थर्ड केस को हम यहाँ समझ लेते हैं, सॉरी फोर्थ केस को हम यहाँ समझ लेते हैं। तो फोर्थ जो केस है इसका वो क्या है कि अब जो है वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, पास में आता जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट होगा तब इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी। ठीक है, इसको समझते हैं। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है इसका फोकस। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ठीक है, तब उस कंडीशन पे इमेज कहाँ बनेगी। ठीक है, कोई भी रे पैरेलल आई वो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके। तो एक तो रूल हमने फॉलो कर दिया, चलो दूसरा रूल भी फॉलो कर देते हैं। कोई भी इमेज, कोई भी रे ऐसे करके आएगी जैसे प्रिंसिपल फोकस से होके, तो वो क्या हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी। तो वो उसकी इमेज क्या बन रही है, बियॉन्ड सी। मगर जो इमेज जो है, साइज जो है वो क्या है, बढ़ गया है। अब साइज कैसा है, बड़ा है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा ये इमेज क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। क्योंकि कॉन्केव जो है वो इमेज को बड़ा बनाता है। ठीक है, देखो इससे भी प्रूफ हो रहा है। देखो जैसे ही हम पास लेके आ रहे हैं, सबसे पहले सबसे जो दूर था उस कंडीशन में देखो ऑब्जेक्ट जो इमेज जो बनी वो कैसी पॉइंट बनी। थोड़ा पास आया तो इमेज देखो थोड़ी मतलब ऑब्जेक्ट से छोटी बनी। फिर थोड़ा पास आया, इमेज क्या है अब बराबर बनी। अब जब थोड़ा और पास आ रहा है ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में, तब इमेज क्या है, देखो अब बड़ी हो रही है। ठीक है, तो लार्ज बन रही है इमेज। और कैसी बन रही है, इनवर्ट, रियल रेस से बन रही है। तो इसका जो नेचर होगा वो क्या होगा, रियल होगा। अब जो है नेक्स्ट केस फिफ्थ, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, फोकस के ऊपर होगा। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, फोकस के ऊपर। ठीक है, तब इमेज कैसी बनेगी, ये है फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, फोकस के ऊपर। कोई भी रे ऐसे पैरेलल आई वो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। ठीक है, कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी, सॉरी। ठीक है, तो ये फोकस से होके गई है। ओके, अब सेकंड रूल तो इसमें अप्लाई हो नहीं सकता कि हाँ भी फोकस से होके जाएगी तो वो पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि फोकस पे ही ऑब्जेक्ट। थर्ड रूल अप्लाई कर देते हैं हम। ठीक है, तो कोई भी रे हमने कह दिया वो कहाँ से होके आई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, वो कहाँ से होके आई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, ये है ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे करके रे आ रही है ऐसे करके। ठीक है, तो वो उसी पाथ में क्या होगा, वो वापस चले जाएगी। जैसे यहाँ से गई इस पाथ में, तो उसी पाथ से क्या होगा, वापस चले जाएगी। तो ये देखेंगे आप, दोनों जो रेज हैं वो क्या है, पैरेलल दिख रही हैं। तो ये कहीं इनफाइनाइट पे जाके मिलेंगी। पैरेलल रे जो है वो कहीं जा करके इनफाइनाइट पे जाके मिलेगी। तो उस कंडीशन पे जो इसकी जो इमेज जो है वो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी। ठीक है, इमेज जो है वो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी। ठीक है, और कैसी बनेगी, रियल बनेगी, क्योंकि ये रियल रेज हैं। ओके, ठीक है, तो ये तो हो गया फिफ्थ रूल के बारे में। अब इसके सिक्स्थ केस को समझते हैं, सॉरी रूल मैंने बोल दिया। अब इसके सिक्स्थ केस को समझते हैं। अब और पास में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब कहाँ पे आ जाएगा, ये है इसका पोल और ये है इसका फोकस। और पास मतलब फोकस से भी इधर, पोल और फोकस के बीच में। ठीक है, पोल और फोकस के बीच में ये है इसका पोल और ये है इसका फोकस। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया है, पोल और फोकस के बीच में। तो इस कंडीशन में इमेज कहाँ पे बनेगी, देख लेते हैं। एक रे ऐसे करके पैरेलल आई और वो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। ठीक है, वो कहाँ से होके जाएगी,
फोकस से होके बच जाएगी, ठीक है। और दूसरा रूल क्या कहता है कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास ऐसे करके जा रही हो रे, और जब हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रे है, तो वो उसी पाथ से क्या होगा, वो वापस चले जाएगी, उसी पाथ से क्या होगा, वापस चले जाएगी, ठीक है। मगर ये रे जो है ये ऐसे करके एक्सपेंड हो रही है, मतलब ऐसे करके लार्ज हो रही है, तो इस कंडीशन में जो इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो लास्ट में जाके कहीं पे भी कट नहीं होगी, ठीक है। तो इसको कट करने के लिए इमेज तो फिर भी फॉर्म होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमने रखा है तो इमेज तो बन रही है। तो इमेज बनाने के लिए हम एक इमेजिनरी रे बनाएंगे इन दोनों की, और इमेजिनरी रे जहाँ पे कट करेंगी वहाँ पे क्या होगा, इमेज फॉर्म होगी। तो उस कंडीशन में क्या है, इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड दी मिरर, ठीक है, मिरर के पीछे बनेगी। और ये जो इमेज जो है वो कैसी है, लार्ज है, और ये किसकी हेल्प से बन रही है, ये इमेजिनरी रे के हेल्प से बन रही है। किसकी हेल्प से, इमेजिनरी रे की हेल्प से। तो इसीलिए इस इमेज को हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज, ठीक है, ओके। तो एक कंडीशन ऐसी होती है कॉनकेव के केस में, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, फोकस और पोल के बीच में, तो उस कंडीशन में इमेज कहाँ बनती है, बियॉन्ड द मिरर, ठीक है, राइट साइड में आके बन जाती है। तभी मैंने आपको देखो जब इसके न्यूमेरिकल के बारे में भी डिस्कस किया तो मैंने बोला था कि v जो है वो कॉनकेव के केस में ज़्यादातर नेगेटिव रहेगा, जो इमेज डिस्टेंस है वो क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, मगर एक केस में क्या हो जाएगी, वो पॉजिटिव हो जाएगी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, पोल और फोकस के बीच में होगा, ठीक है। तो ये बात प्रैक्टिकली प्रूफ हो गई है, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड दी मिरर। तो ये इसके 6 केसेस हैं, जो आपकी बुक में इसका एक चार्ट दिया होगा, ओके। तो ये है कॉनकेव के केसेस, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो हमने कॉनकेव के केसेस को पढ़ा, तो आप इसे नोट कर लीजिए, अब डिस्कस करेंगे कॉन्वेक्स केस को, ठीक है, ओके। तो अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्वेक्स के केस को, ठीक है। कॉन्वेक्स के जो हैं बस खाली 2 केसेस होते हैं। 2 केसेस इसलिए होते हैं क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, फोकस जो होता है वो राइट साइड में होता है, और वो इमेज मतलब जो ऑब्जेक्ट के सॉरी मिरर के क्या होता है, वो पीछे होता है। अब मिरर के पीछे तो हम ऑब्जेक्ट रखेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम अपने आप को भी देखते हैं तो मिरर के सामने खड़े होते हैं, पीछे थोड़ी खड़े होते हैं, ठीक है। तो इसलिए कॉनकेव के यहाँ पे क्या है, बस खाली कॉन्वेक्स के यहाँ पे क्या है, 2 केसेस हैं बस खाली, ठीक है। जो फर्स्ट केस जो है वो क्या है कि जब ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइट पे रखा है, बहुत दूर रखा हुआ है, तब उस कंडीशन में क्या होता है, देखो इसका जो फोकस जो है वो कहाँ आता है, राइट साइड में, मतलब मिरर के पीछे। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहाँ पे आता है, राइट साइड में, वो भी क्या है, मिरर के पीछे। तो ऑब्जेक्ट रखा है इनफाइनाइट, बहुत दूर रखा हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है। मैंने कहा कि 2 रेज आई हैं पैरेलल, तो वो रिफ्लेक्ट होकर के तो चले जाएंगे पीछे, क्या होंगी, वो रिफ्लेक्ट होके पीछे चले जाएंगे। जब हम इसको इधर की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो वो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके, क्योंकि जब भी कोई रे पैरेलल आती है कहाँ से होके जाती है, फोकस से होके, चाहे वो इमेजिनरी हो चाहे वो रियल रे हो, ठीक है। तो फोकस से हो गई, तो उस कंडीशन में जो इमेज जो है वो कैसी बन रही है, पॉइंट इमेज बन रही है। कहाँ बन रही है, बियॉन्ड दी मिरर, कहाँ बन रही है, फोकस पे, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस क्या है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, एट इनफाइनाइट, ठीक है, बहुत दूर रखा हुआ। दूसरा केस इसका क्या है कि जब ऑब्जेक्ट जो रखा होगा इसके फ्रंट में होगा, सॉरी हाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, इसके फ्रंट में रखा होगा, पास में, तब उस कंडीशन में इमेज इसकी कैसी बनेगी। मैंने कहा एक ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे रखा हुआ है, ये है इसका F और ये है इसका C, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इमेज जो रे है जो वो कैसी आई, पैरेलल आई, तो वो कैसे जाएगी, वो फोकस से होके जाएगी। कहाँ से जाएगी, फोकस से होके। जब इसको इमेजिनरी को ऐसे पीछे करेंगे, ठीक है, ये तो रिफ्लेक्ट होके इधर चलेगी, मगर इसको पीछे करेंगे तो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके। अब सेकंड रूल क्या कहता है, सेकंड रूल ये कहता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही हो कोई भी रे, तो वो क्या होगा, उसी पाथ से वापस चले जाएगी। जब मैंने इसको पीछे की तरफ ऐसे एक्सटेंड किया तो वो कहाँ से होके जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो उसी रास्ते से क्या है, वो वापस चले जा रही है, ठीक है। मगर उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर रहा हूँ, कहाँ से होकर जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो उस कंडीशन में जो इमेज जो है वो कैसी बनेगी, पोल और फोकस के बीच में, और छोटी,
ठीक है, देखिए अब देखिए पास में है ऑब्जेक्ट रखा हुआ मगर इमेज कैसी छोटी बन रही है, इसीलिए जो इसकी प्रॉपर्टी में जैसे कि पूछा जाता है इसके यूजेस में, कॉन्वेक्स जो है वो इमेज को छोटा बनाता है, कॉन्केव जो है वो इमेज को बड़ा बनाता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ से प्रूव होती है कि देखो कॉन्वेक्स जो है वो इमेज को कैसा बना रहा है, छोटा बना रहा है, मगर कॉन्केव के जब हमने देखा था एक लास्ट वाले केसेस में जब पास में ले गए थे ऑब्जेक्ट को तो इमेज को कैसा बना रहा था, वो बड़ा बना रहा था। ठीक है, ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।